हार की खोज में जाते और फिर रात तक इकट्ठे बैठकर गप्पे लगाते। लेकिन शायद उनकी ये खुशियां ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि आज उस जंगल में एक जालम चील ने अपना बसेरा कर लिया था। ये जंगल तो बहुत हरा भरा है और इस जंगल में तो मुझे खाने को मांस भी काफी मिल जाएगा। आज तो मैं सफर से थकी हुई हूँ। कल मुंह अंधेरे जाऊंगी शिकार पर, जब सब पक्षी आहार की खोज में चले जाएंगे। और फिर ऐसा सोचते हुए वो चील सो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है। आज तो हम सब झरने की तरफ जाएंगे। मेरा तो आज फूल देखने को बहुत मन कर रहा है। और मैं तो आज तितलियों से खेलूंगा, वहां तो खाने को ढेर सारे फल भी मिल जाएंगे। और फिर ऐसे वो सब पक्षी झरने की तरफ चले जाते हैं। वो पक्षी बेचारे ये क्या जानते थे कि आज वो अपने घोंसलों को उस जालिम चील के सहारे छोड़कर जा रहे हैं। सब पक्षी चले गए होंगे। अब मौका अच्छा है, मैं देखती हूँ जाकर, कहीं से कोई छोटा बच्चा मिल जाए तो क्या ही अच्छा, नहीं तो किसी पक्षी के अंडे से भी काम चलेगा। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील जंगल की तरफ जाती है। वो जैसे ही जंगल में जाती है, उसकी नजर बुलबुल के घोंसले पर पड़ती है और उसे वहाँ एक छोटा बच्चा नजर आता है। वो तुरंत वहाँ उतरती है और उस छोटे बच्चे को अपने मजबूत पंजों में उठाकर वहाँ से भाग जाती है। सबने खूब मौज मस्ती कर ली, अब हमें जाना चाहिए। कालू, मेरा तो अभी मन नहीं कर रहा वापस जाने को, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। शाम होने वाली है, सब पक्षियों के साथ ही आए थे और साथ ही चलते हैं। न जाने क्यों मेरा मन आज बहुत घबरा रहा है। चलो अब हमें वापस लौट ही जाना चाहिए। और फिर ऐसे वो सब पक्षी वापस अपने घोंसलों की तरफ लौट जाते हैं। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? वो तो अभी उड़ भी नहीं सकता था, फिर कहाँ चला गया मेरा बच्चा? वो बुलबुल ऐसे रोने लग जाती है। मैं चिड़िया की तरफ जाती हूँ, काश कहीं ऐसा हो कि मेरा बच्चा उसके घर ही चला गया हो। वो बुलबुल ये तो जानती थी कि उसका बच्चा अभी उड़ नहीं सकता और उसे कोई जालिम उठा ले गया होगा, लेकिन फिर भी वो अपने मन की तसल्ली के लिए चिड़िया की तरफ जाती है। बुलबुल, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? रानो चिड़िया, मेरा बच्चा नहीं है घोंसले में, तुम्हारी तरफ तो नहीं आ गया मेरा बच्चा? नहीं बुलबुल, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, मेरा कुक्कू तो सुबह से अकेला ही है। मम्मा मम्मा, जब आप सब गए थे आहार की खोज में, तो एक चील आसमान पर उड़ती मैंने देखी थी। मैं तो पत्तों में छुप गया था उसे देखकर। वो सालम चील ही उठा ले गई होगी मेरे बच्चे को। लेकिन हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं रहती। बुलबुल, अब रात हो गई है, हम सुबह खोज करेंगे तुम्हारे बच्चे की। तुम आज की रात मेरे घर में ही रह लो। और फिर रात गहरी हो जाती है और रानो चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू सो जाते हैं, लेकिन वो बुलबुल तो रात भर रोती रहती है। और फिर सुबह हो जाती है। तोता, कालू कौवा और कबूतर रानो चिड़िया के घर की तरफ घबराए हुए आते हैं। बुलबुल, मैंने देखा कि एक चील आन बसी है पहाड़ों पर। मैंने ये भी देखा कि उसके घोंसले के पास तुम्हारे बच्चे के पंख पड़े थे। नहीं, उस जालिम ने खा लिया मेरे मासूम बच्चे को। मैं क्यों चलेगी कल आहार की खोज में? बुलबुल, अब क्या हो सकता है? हम मुकाबला भी तो नहीं कर सकते उस जालिम चील का। अब तो वो चील बारी बारी सबके बच्चे खाएगी और फिर हमें। और फिर सब पक्षी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू, मेरा मन तो बहुत डर रहा है, मेरा जग्गू तो अभी उड़ भी नहीं सकता। मैं मर जाऊंगी अगर मेरे जग्गू को कुछ हो गया। वो चील तो आज फिर आएगी और उठा ले जाएगी किसी ना किसी के बच्चे को। सब पक्षी ही परेशान हैं। मुझे सबकी क्या चिंता, मुझे तो बस अपने जग्गू की चिंता है। कालू, मैं सुबह से सोच रही हूँ और मैंने एक उपाय ढूंढा है जिससे वो चील हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहेगी। क्या गोरी, क्या उपाय है तुम्हारे पास? हम दोनों जाते हैं उस चील के पास और उससे कहते हैं कि वो हमारे घोंसले की तरफ ना आए। बदले में हम उसे बताएंगे कि उसे ताजा ताजा अंडे और बच्चे किस किस घोंसले से मिलेंगे। लेकिन ये सब पक्षी हमारे दोस्त हैं, हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब अपनी जान बचानी हो तो ऐसा करना पड़ता है। तुम चलो मेरे साथ अभी। और फिर कालू कौवा भी गोरी की बातों में आकर गोरी के साथ चील की तरफ चल देता है। चील दीदी सोई हुई हैं आप? आओ भी काले काले कव्वो, कैसे आए हो? दी, आपकी उड़ान ऊंची, आपकी शान ऊंची। हम काले कव्वे इस काबिल तो नहीं कि आपके कुछ काम आ सके, लेकिन हम फिर भी दोस्ती करने आए हैं आपसे। दोस्ती? और वो भी तुम काले कव्वों से? ये मेरी शान के खिलाफ है।
दीदी, हम आपको बताएंगे कि आपको अंडे और बच्चे किस किस घोंसले में मिलेंगे। ऐसे हमें भी आपकी थोड़ी सेवा करने का मौका मिलेगा और आपका आहार भी आपको मिलता रहेगा। कौवे होते तो बहुत शैतान हैं, बदले में क्या चाहते हो? सीधी सीधी बात करो। बस ये कि आप कृपा करें और हमारे घोंसले की तरफ ना आए। इसका मतलब ये कि तुम्हारे घोंसले में भी कोई छोटा बच्चा है। मुझे अपने जग्गू से बहुत प्यार है। मैं सब करूंगी जो जो आप कहोगी, सब करूंगी, बस मेरे बच्चे को ना खाना। मैंने कभी किसी से दोस्ती की नहीं, लेकिन अगर तुम खुद चल कर आगे हो और इतनी जिद कर रहे हो तो फिर आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। ऐसा सुनकर गोरी कव्वी और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। अब हम चलते हैं। अगर किसी पक्षी ने हमें आपके पास बैठे देख लिया तो शक हो जाएगा हम पर। दीदी, पहला शिकार उस रानो चिड़िया के बेटे को ही करना है। मैं आपको बता दूंगी जब अच्छा मौका होगा। आप बस बेफिक्र होकर सोएं, बाकी का काम हमारे जुम्मे। और फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज गोरी और कालू कौवा चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, आज आहार की खोज में नहीं जाना क्या? गोरी बहन, क्या करे, मन बहुत डरा हुआ है। बुलबुल का बच्चा तो वो चील खा गई। तोता तो आज अपने घोंसले में ही रहेगा अपने बच्चे के पास। मैं बस कबूतर का इंतजार कर रही हूँ, वो आएगा तो फिर जाना था नदी की तरफ। कबूतर बता रहा था कि नदी की तरफ कुछ चावलों के पौधे हैं। रानो, आहार के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। मेरा भी तो बच्चा अभी छोटा ही है। मैं तो घोंसले के पास ही रहूंगी। मेरा भोजन तो कालू ले आएगा और मैं नजर रखूंगी तुम्हारे बच्चे पर भी। तो फिर आज नदी की तरफ ही जा रही हो ना तुम? हाँ कालू भैया, बस कबूतर आ जाए। और फिर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। तुम जाओ और जल्दी जल्दी अपना भोजन ले आओ, अब हम भी चलते हैं। और फिर कालू कौवा और गोरी कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। ये शैतान क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि भोजन लेने कब जाना है। मुझे तोते ने बताया कि ये कल शाम चील के पास बैठे थे और बहुत गप्पे लगा रहे थे चील से। रानो, ऐसा करो कि कुकू को भी अपने साथ ही ले चलो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम बारी बारी उठा लेंगे कुकू को। कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ, हम ऐसा ही करते हैं। और फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को भी अपने साथ ही लेकर आहार लेने कबूतर के साथ नदी की तरफ चली जाती है। मैं आहार ले आऊं और तुम जल्दी जल्दी जाओ और चील दीदी को बताओ कि रास्ता साफ है। रानो चिड़िया नदी की तरफ गई हुई है और उसका बेटा अकेला ही है घर में। और फिर कालू कौवा आहार लेने चला जाता है और गोरी कव्वी चील की तरफ उसे बताने चली जाती है। लेकिन गोरी कव्वी ये नहीं जानती थी कि रानो चिड़िया तो आज अपने बेटे को अपने साथ ही ले गई थी। दीदी दीदी, शिकार तैयार है, जल्दी से जाओ और चिड़िया का बेटा उठा लाओ। वो कबूतर के साथ नदी की तरफ गई हुई है। ये हुई ना बात, तुम मेरी अच्छी सहेली हो। और फिर चील चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। मुझे भी भूख बहुत लगी हुई है, मैं थोड़ा फल खा लेती हूँ कहीं से ढूंढकर। अब मेरी सहेली मेरे घोंसले की तरफ तो जाएगी नहीं। और फिर गोरी कव्वी फल ढूंढने बागों की तरफ चली जाती है। चील जैसे ही चिड़िया के घोंसले पर जाती है तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो थोड़ा आगे जाती है और फिर देखती है कि एक छोटा तोते का बच्चा तो है, लेकिन तोता बैठा उस चील की तरफ ही देख रहा था। वो चील वहाँ से भी वापस लौटती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। कल शाम से भूखी हूँ, मुझसे मजाक किया इन कौवों ने, झूठ बोला मुझसे। अब मुझसे भूख और बर्दाश्त नहीं होती। मैं ऐसा करती हूँ कि उन कौवों की तरफ ही जाती हूँ, वहाँ तो मांस मिल ही जाएगा। जग्गू, जग्गू है नाम मेरे आज के भोजन का। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील सीधी कव्वे के घोंसले की तरफ जाती है और उस छोटे कव्वे को अपने पंजों में लेकर वहाँ से भाग जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, हमें मिलजुल कर उसका उपाय ढूंढना चाहिए, ना कि उस मुश्किल को दूसरों के गले डालने की